नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस सीरीज में आज हम लोग वचन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आपके सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए थे लगभग वो कंप्लीट हो चुके हैं, पर्यायवाची को छोड़कर और मुहावरे एवं लोकोक्तियों को छोड़कर। बाकी सब हम लोगों ने कवर कर रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज वचन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी होता है वचन, कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक वचन, बहुवचन, एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाइए या बहुवचन से एक वचन बनाइए। आपको बस उसको रिकॉल कराऊंगा मैं, कुछ चीज़ों को याद दिलाऊंगा और आपको इन सभी चीज़ों को एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। तो आप हमारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही कम कीमत पर कोर्स लॉन्च किया गया है, तो इसको आप परचेस करके अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हो। साथ में जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, साथ साथ अपनी तैयारियों को करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 99 रुपए में 25 टेस्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें 5 फुल एंड टेस्ट है और 20 सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट दिए जाएंगे। तो उसको परचेस कर लीजिए और अपने तैयारी का आकलन करते रहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वचन से अभिप्राय है। तो कभी भी देखिएगा आप, वचन से अभिप्राय क्या से होता है? वाक्य से, अक्षर से, संख्या से या शब्दों से? किस चीज से होता है? तो हमेशा वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। कैसे? जैसे कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन में मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक चीजों के बारे में, या तो अधिक लोग होंगे, या तो समूह होगा, या तो किसी का कोई स्थानों का समूह हो सकता है। किसी भी चीज का समूह होगा, उसको हम लोग बहुवचन में पढ़ते हैं। तो एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के वचन में आएंगे और वो किससे रिलेटेड है? तो संख्या से रिलेटेड होता है। तो वचन का अभिप्राय संख्या से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? तो वचन की अधीन संज्ञा के रूप पूछा। किसके रूप? संज्ञा के रूप। तो संज्ञा में क्या होता है भैया? संज्ञा एक तो विभक्ति के साथ भी होती है और एक विभक्ति के बिना भी होती है। तो इसमें जो पूछा गया है कि वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होंगे, तो दो तरीका से ही परिवर्तित होंगे। एक तो विभक्ति सहित और एक विभक्ति रहित। अब इसमें अंतर क्या होता है? तो जब भी विभक्ति सहित आएगा तो आपको कोई ना कोई शब्द उसमें ने, को, से, में, पर, इस प्रकार के शब्द ना जुड़े हुए दिखेंगे जस्ट उस शब्द के बाद में, उस वचन के बाद में। लेकिन जहां विभक्ति रहित रहेगी तो उसके बाद सीधा सीधा जो सामान्य अर्थ है या जिसमें पूछना चाहता है उसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे कि आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं समझा दूंगा विभक्ति रहित और विभक्ति सहित रहता तो किस प्रकार से सेंटेंस में बदलाव रहता। तो ये देखो, दो चीज होते हैं, इसको याद रखना। संज्ञा के रूप दो तरीके से परिवर्तित होंगे, एक विभक्ति सहित और एक विभक्ति रहित। तीसरा है, संज्ञा की जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अभी पढ़ के आए, संख्या का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? वचन। अगला क्वेश्चन 4, वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक बहुवचन और एक वचन। एक वचन और बहुवचन। अब इसके कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं, जो शब्द बहुवचन ही होते हैं और कुछ एक वचन ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोना चांदी हो गया, ये सब क्या है? एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं, ये बहुवचन में नहीं होते। ठीक है, बहुवचन के अंतर्गत जैसे कि प्राण हो गया, प्रजा हो गया, दाम हो गया, ये सब क्या है? बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं। प्रायः ये सारे वर्ड बहुवचन के शब्द ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो केवल एक वचन ही होंगे, कुछ बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है। अब इन सभी में अंतर है ना, केवल एक वचन में ही होता है ये अलग चीज है, केवल बहुवचन में ही होता है ये अलग चीज है, और दोनों एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है ये अलग चीज है। तो तीनों अलग अलग चीजें होती है, इसको समझिएगा।
यदि सभी को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कर लीजिए और वहां जाकर इसके सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? अब पूछ रहा है कि सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, तो ऐसा कौन सा रूप है सर्वनाम का जो इसमें समान होगा? ऑप्शन ए दिया है प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ऐसा प्रश्न हम लोगों ने सर्वनाम में भी किया हुआ है और हमें पता है कि जो प्रश्नवाचक या तथा अनिश्चयवाचक जो रहते हैं उसका एक वचन और बहुवचन समान होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे जो शब्द हैं वो आप एक वचन के सेंटेंस में देखेंगे चाहे बहुवचन के सेंटेंस में देखेंगे, सेम टू सेम रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अनिश्चयवाचक क्या है? जैसे कि कोई, कुछ, ये शब्द भी आप देखोगे तो इसके वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक वो मूल रूप है सर्वनाम के जिसके एक वचन बहुवचन समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देख लो, आंसू, आंसुओं, घोड़ा, घोड़े, गली, गलियां, चिड़िया, चिड़िया। तो ये तो राइट है, चिड़िया का चिड़िया ही होता है, गली का गलियां ही होता है। मात्रा देख लेना, जब ये चेंज होता है तो बड़ी ई से छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है। घोड़ा का घोड़े होते हैं, लेकिन आंसू का आंसुओं नहीं होता। आंसू का हमेशा आंसू ही होता है और इसको बहुवचन में ही रखा जाता है। आंसू को हमेशा बहुवचन में ही रखा जाता है और आंसू का आंसू ही होता है, उसका कोई वचन चेंज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक शब्द का बहुवचन है तो एक के लिए क्या बोलते हैं? एक का अनेक होता है, ना कि अनेकों, है ना। तो एक का हमेशा अनेक होगा। जैसे रहता है ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही वाक्य होता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत वाक्य होता है, क्योंकि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है और एक का बहुवचन अनेक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकारी का बहुवचन क्या है? तो देखो, बहुत सारे जो अधिकारी लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अधिकारी वर्ग के लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिकारी वर्ग के लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधिकारी, ये तो गलत ही है, प्रोनाउंसिएशन में ही गलत है। अधिकारी जन, जन लगाने से बहुत सारी चीजों में बहुवचन बन जाता है, लेकिन हर शब्द का बहुवचन जन लगाने से बहुवचन नहीं हो जाएगा, तो ये गलत है। अधिकारी वर्ग ही होता है। ठीक है, जब हम कभी पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्र के विशेष के लोगों के बारे में बात करते हैं तो अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, है ना, चपरासी वर्ग, इस तरीके से वर्ग शब्द लगाकर उनको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। अब इसका एक वचन क्या होगा? तो केवल अधिकारी, अधिकारी बस जो रहेगा शब्द वो एक वचन होगा। फिर अब पाठक का बहुवचन होगा, तो पाठक का बहुवचन क्या होता है? पाठक वृंद, वृंद शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है, लोग शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है, जन शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये तीनों शब्दों को मिलाकर पाठक के साथ जोड़ देंगे तो वो बहुवचन का काम करेगा। तो आपका पाठक वृंद भी सही है, पाठक जन भी सही है, और सॉरी पाठक लोग और पाठक जन भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये ध्यान में रखना, पाठक के तीनों रूप बनते हैं बहुवचन के। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। दर्शन, अक्षत, प्रत्येक, हर एक, औकात, तारीख, तवारीख हो गया है, उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें? तो देखो, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक, हर एक दिया है, तो ये तो हम लोग एक वचन में यूज करते तो हो नहीं सकता, तो नीचे का उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। दर्शन और अक्षत ये हम लोग हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। दर्शन, दर्शन करने गए थे, ये बोल, दर्शन करने गया हूं नहीं बोलते, दर्शन करने गया था बोलते हैं। ठीक है, या बहुत सारे लोग जाते हैं तो दर्शन करने गए थे बोलते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन रूप ही यूज होता है उसका। अक्षत भी हमेशा बहुवचन रूप ही यूज होता है। अक्षत का पर्यायवाची क्या होता है? तो चावल को ही अक्षत बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे कार्यालय में लगातार कई खालिस्तान हुई। तो देखो, वार्ताओं, वार्ता, वार्ताएं या वार्ताएं, डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन। वार्ताएं और वार्ताएं, होता क्या है? वार्ताएं होता है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस पढ़ो, हमारे कार्यालय में लगातार कई वार्ताएं हुई, न कि वार्ताओं, न कि वार्ता, कई वार्ताएं हुई। कई बोला है, अगर कई नहीं होता, लगातार कई की जगह में केवल ये रहता हमारे कार्यालय में डैश हुई, तो वार्ता हुई बोल सकते थे, लेकिन पूछा यहाँ पर लगातार कई, तो कई हुआ तो क्या वहां पर बहुवचन आएगा, वार्ताएं। अब देखो, वार्ताओं भी अपनी जगह पर सही बहुवचन होता है, लेकिन कब? जब विभक्ति का वहां पर प्रयोग होता है। जैसे हमारे कार्यालय में लगातार कई, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है? हुई, क्रिया के बारे में बता दिया, डायरेक्ट क्रिया आ गई, तो हम लोग विभक्ति रहित को यूज करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता था कि ये बोल देता हमारे कार्यालय में ब्लैंक की
झड़ी लग गई, की झड़ी लग गई हो गया, तो की शब्द क्या आ गया, विभक्ति का रूप आ गया। तो वहां पर क्या आता है, वार्ताओं, वार्ताओं की झड़ी लग गई, ये होता, ना कि वार्ताएं। अब सेंटेंस बनाते हैं वहां पर, हमारे कार्यालय में वार्ताएं की झड़ी लग गई, तो गलत होता। अब पढ़ने में भी आपको अटपटा लगेगा। सही क्या होता, हमारे कार्यालय में वार्ताओं की झड़ी लग गई, तो वो सही होता। तो जहां पर विभक्ति के चिन्ह आएंगे वहां पर वार्ताओं हो जाएगा, जहां पर विभक्ति रहित आएगा वहां पर वार्ताएं हो जाएगा। क्लियर। तो ये विभक्ति रहित और विभक्ति सहित में डिफरेंस होता है। फिर देखते हैं साधु शब्द का बहुवचन होगा। साधु शब्द का बहुवचन क्या होता है, साधुए, साधु, साधु, साधुओं। तो साधु का देखो ये रूप गलत ही है। अब होता क्या है, ये तो होगा ही नहीं, ये अगर आया है तो बिंदी आता है तो मात्रा आता। तो साधु का सही रूप जो होता है साधु ही होता है, और ये बहुवचन और एक वचन दोनों में साधु यूज किया जाता है। कथा का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रश्न में, विभक्ति रहित, मतलब विभक्ति के बिना कथा को कैसे बहुवचन में लिखोगे। कथाएं बोलेंगे, कथे बोलेंगे, कथाओं बोलेंगे, कथों बोलेंगे, तो इसको कथाएं बोलेंगे। जब भी विभक्ति रहित की बात आए तो ए की मात्रा लगती है, जब विभक्ति सहित की बात हो तो ओ की मात्रा लगती है। ये याद रखना, एक डिफरेंस आप समझ जाओगे तो इससे बाकी चीज बना पाओगे। जब भी विभक्ति रहित बोले तो ये वाला मात्रा आएगा ए की, विभक्ति सहित बोले, सहित बोले तो ओ की मात्रा आ जाती है। पूछा गया रहित, तो आपका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में प्रयुक्त होता है, हर एक नारी वृंद, आप लोग, पाठकगण। तो देखो पाठकगण आ गया तो ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, आप लोग मतलब ये बहुवचन की बात कर रहा है, नारी वृंद, वृंद शब्द आ गया मतलब बहुवचन। तो बचा क्या, हर एक, हर एक, प्रत्येक, एक, ये सब क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लगता है हर एक बता रहा है, मतलब ये बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को बताता है, हर एक, प्रत्येक, इसलिए ये एक वचन में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है कुछ कुछ लोगों में बहुत सी ब्लैंक होती है, तो बहुत सी क्या होती है, अच्छाइयाँ होती है। अच्छाइयाँ आपको देखना है अब कौन सा होगा, अच्छाइयाँ ये वाला होगा, ये वाला होगा। अच्छाई तो आएगा नहीं, अच्छाइयाँ ये तो होगा नहीं कि मात्रा लगती है। अब ये मात्रा लगी है ये, तो ऑप्शन ए सही होता है, उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है। केवल बिंदु वर्ष नहीं लगता, चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु का मतलब होता है ये, अनुस्वार होता है ये चंद्र बिंदु। क्लियर, तो चंद्र बिंदु लगता है, अच्छाइयाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, लोग, दाम, पाठक, आप लोग। तो देखो दाम शब्द जो होता है वो बहुवचन होता है, लोग शब्द जो होते हैं वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, आप लोग भी बहुवचन में है। बचा पाठक, क्योंकि पाठक का हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, जन जोड़ते हैं, लोग जोड़ते हैं, वृंद जोड़ते हैं। तो एक कौन सा वर्ड होगा, एक वचन होगा ये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा एक वचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो प्रायः बहुवचन में कौन सा यूज होता है, आपको मैं बताया था, सोना चांदी किसमें आता है, एक वचन के अंतर्गत आता है। माल जो है एक वचन के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर जो है वो आपका बहुवचन में होता है प्रयुक्त। तालाब जो है, तालाब का तालाबे या तालाबों होता है बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन में हमेशा केवल हस्ताक्षर शब्द ही प्रयुक्त होता है। इसका तालाब का एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, ये केवल एक वचन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़ा का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, विभक्ति रहित पूछे तो कौन सा मात्रा लगेगा, एक ही मात्रा लगेगा। ठीक है, कपड़ा, कपड़ान होगा क्या, नहीं होगा। कपड़ों होगा क्या, नहीं होगा। कपड़ों ये सही है, ये तो आपको जब मैं वर्तनी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था लिख लिख के प्रैक्टिस करना। और दूसरा तरीका है, या तो कोई बुक पकड़ लो, बुक को पढ़ते रहो, हिंदी बुक को, तो भी समझ में आएगा। कपड़ों का सही रूप ये होता है ना कि ये, तो गलत ऐसी है। फिर है कपड़े, मैं बोला एक ही मात्रा आएगा। ओ की मात्रा कब आएगा, जो विभक्ति सहित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कपड़े। आजकल बहुत से युवक ऐसे हैं जो ब्लैंक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऑप्शन में दिया नौकरियां, नौकरियों, नौकरी, नौकरियां। तो क्या होता है, नौकरी चाहते हैं। जो बहुत आजकल बहुत से युवक ऐसे हैं जो नौकरी चाहते हैं। तो बहुत से के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत से मतलब बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर नौकरी तो आएगा नहीं, हालांकि वहां पर सेंटेंस में फिट हो जाता है। आजकल के युवक ऐसे हैं जो नौकरी चाहते हैं, ऐसे होता। बहुत से युवक के बारे में बात किया तो वहां आएगा आपका नौकरियां। ठीक है, बहुत से युवक ऐसे हैं जो नौकरियां चाहते हैं। क्या नौकरियों भी हो सकता है क्या,
नौकरी का बहुवचन नौकरियों भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन कब? जो विभक्ति सहित की बात करेगा। नौकरियों की तलाश में, आजकल बहुत से युवक ऐसे हैं जो ब्लैंक की तलाश में है, तो यहाँ पर तलाश में है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, क्रिया आ गया चाहते हैं, इसमें क्या की तलाश में है, तो की शब्द आ गया, आपका विभक्ति वहां पर लग गया, तो वहां पर नौकरियों हो जाता, ठीक है, ना कि नौकरियां। और पढ़ के भी बनाते तो नौकरियां की तलाश में नहीं होता, नौकरियों की तलाश में। समझ गए? तो विभक्ति रहित आए तो एक की मात्रा, विभक्ति सहित आए तो ओ की मात्रा। कागज का शब्द का बहुवचन, कागज का कागज ही होता है, कागज का बहुवचन कागज ही होता है, कागजे नहीं होता, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, लता का विभक्ति रहित बहुवचन क्या है? विभक्ति रहित ही पूछा है लता का, तो लता का क्या हो जाएगा? लताओं, लताएं, लतों, लतें, तो क्या होगा? लताएं होगा। और विभक्ति सहित क्या होता? लताओं होता। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? बच्चे, कामना, सज्जन वृंद, चिड़िया। तो चिड़िया यहाँ की मात्रा लग गई, अगर ये चंद्र बिंदु नहीं लगता तो ये एक वचन होता, चंद्र बिंदु लगा है मतलब ये क्या है? बहुवचन है। फिर वृंद जुड़ गया, सज्जन वृंद, सज्जन बस होता तो एक वचन, सज्जन वृंद हो गया मतलब बहुवचन। कामना, कामना आपका होता है एक वचन, कामनाएं जो होती है वो बहुवचन हो जाती। बच्चे, बच्चे जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, बच्चा जो होता है वो एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? नीति, अक्षर, दर्शन और महिला वर्ग। तो इसमें आप देखेंगे तो महिला वर्ग जो होता है तो इसमें तो वर्ग लगा है तो होगा नहीं। दर्शन जो शब्द है वो एक वचन नहीं होता है, बहुवचन। दर्शन, अक्षत, प्रजा, प्राण, दाम, ये सब हम लोगों ने देखा था। अक्षर, अक्षर जो होते हैं वो भी बहुवचन के अंदर यूज करते हैं हम लोग। और नीति, नीति जो शब्द है वो एक वचन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा कि नीति का क्या होता है? नीति का नीतियां होती है, नीतियों होता है, तो ये एक वचन है, इसका बहुवचन हम लोग बनाते हैं, नीति एक वचन शब्द के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? तो हमेशा एक वचन में क्या होता है? कलम, लड़का, कुत्ता, जनता। अब देखो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है बोल रहा है। अब क्वेश्चनों को समझना, इतने 24वें क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। अभी तक क्या हो रहा था? बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो हम लोगों ने बताया। इसका एक वचन शब्द कौन है इस चार ऑप्शन में, वो बताया। बहुवचन शब्द कौन सा है इस चार ऑप्शन में, वो बताया। अब क्वेश्चन में क्या होता है? सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कौन सा है? कलम नहीं होता, कलम का कलम, कलम, कलम में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लड़का का लड़के हम लोग बोल सकते हैं, कुत्ता का कुत्ते बोल सकते हैं, लेकिन जनता का जनते होता है क्या? नहीं, जनता अपने आप में एक वचन ही रहता है हमेशा। जनता किसमें होता है? एक वचन के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखना। ये अपवाद स्वरूप आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि जनता मतलब एक भीड़, बहुत सारे लोग को जनता हम लोग बोलते हैं। जनता में बहुत सारे लोग भले आते हैं, लेकिन यूज किसमें होता है? वो हमेशा एक वचन में ही यूज होता है, तो ये ध्यान रखना। जनता आपका राइट आंसर जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का शब्द क्या है? एक वचन है। अब इसमें क्या पूछा? सदैव बहुवचन में होता है क्या, ऐसा पूछा है क्या? नहीं। बहुवचन कौन सा है पूछा है, तो लड़का है क्या? नहीं, लड़का तो एक वचन है। प्राण, प्राण को मैंने बताया था क्या होता है? बहुवचन, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेज आपका क्या है? एक वचन होता है। चश्मा क्या है? एक वचन शब्द है, इसका हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। लड़का का लड़के, मेज का मेज, मेजे या मेजियों, मेजों, मेजों की संख्या कैसे करके मैथ्स में पढ़ते होगे ना, कुर्सियों और मेजों की संख्या इस प्रकार का, तो मेजो बोलते हैं। चश्मा को चश्मे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया वचन से संबंधित। वचन को आपको ज्यादा से अच्छे से समझना है तो आप कोई भी 5वीं 6वीं का बुक उठाकर पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी आपको वचन से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। और हमारे कोर्स के साथ जुड़े हैं तो वहां से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहा हो इस वचन संबंधित सीरीज टॉपिक पे या इस वीडियो पे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें, क्योंकि इसका लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, सभी के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।